एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई वीडियो में। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन ये कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। ये एक बुक का रिव्यू है। वो बुक है मेरी ये वाली, मैं नास्तिक क्यों हूँ एवं अन्य लेख, और ये है भगत सिंह की। भगत सिंह आपको पता है हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी थी उन्होंने। अब इस बुक में क्रांति के बारे में है, भगत सिंह के विचार हैं। भगत सिंह को अगर आप सामने से अच्छे से समझना चाह रहे हो तो आप ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको ये समझ आएगा क्रांति का मतलब केवल ये नहीं था कि उन्होंने किसी को मार दिया, उन्होंने ये कर दिया। उन्होंने बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। सबसे पहले बुक की हेडिंग, जैसे कि आपने देखा, मैं नास्तिक क्यों। इस बुक में हर टॉपिक के बारे में बात की गई है। उस टाइम के राजनीतिक हालात, उस टाइम के सामाजिक हालात, गांधी जी के विचार, सुभाष चंद्र बोस के विचार, और विद्यार्थियों का राजनीति में जो वो था, जुड़ाव था, वो लगभग हर टॉपिक पे बात की गई है। तो पहला टॉपिक हम उठाते हैं इस बुक का, जहाँ पे आपने कहा कि ये बुक का लिखा हुआ है ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ। अब इसके बारे में वो क्या कहते हैं पहले समझो। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें सुखकर बना सकता है, सुखकर। ठीक है, ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है, और यही कारण है कि लोग ईश्वर को इतना मानते हैं। और लोग पत्थरों की भी पूजा कर रहे हैं, वो यही मानते हैं कि भैया ईश्वर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का अपने कष्टों से बाहर निकलने का एक विश्वास है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैं नास्तिक हूँ क्यों, ये मेन रीज़न बताया। बाकी है बहुत कुछ, फिर हम आगे बात करेंगे। दूसरा उन्होंने बात करी छुआछूत वाली व्यवस्था, जो हमारे उस टाइम पे थी, अभी भी है कहीं हद तक भारत में। तो यहाँ पे एक प्रश्न के साथ बात की गई है और एक टॉपिक यहाँ पे कहा गया है। सबसे पहले हम भारतीय ये कहते हैं कि जब हम विदेशों में जाते हैं या तो अंग्रेज हमारे देश में, तो वो हमारे साथ अंग्रेजों जैसा व्यवहार नहीं करते। हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमसे कर वसूल रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट ला रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के साथ वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं, तो पूछा गया है इस किताब में, क्या हमें ये कहने का भी अधिकार है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अब ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि हमें ये कहने का अधिकार है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे अपोजिट में कहा गया है कि जिस देश में इंसान को पानी पीने के लिए भी अधिकार नहीं है, जैसे छुआछूत वाली व्यवस्था की यहाँ पे बात की गई है कि इंसान को पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। अगर किसी ऐसे छोटे तबके या छोटा वर्ग जो उस टाइम पे था, उन्होंने अगर आपके कुएं से पानी पी लिया, तो भैया आपने प्रेमचंद्र की किताबों में सुना होगा कि वो फिर कुआं अशुद्ध हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा एक मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में, उसके अधिकार के बारे में बात की गई है कि भैया शिक्षा का अधिकार आपने उन लोगों को नहीं दिया, उनके बेसिक जीवन जीने का अधिकार आपने ये छुआछूत व्यवस्था के अंतर्गत छीन लिया। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आप भी तो उस अत्याचार का हिस्सा हो। आप भी तो वही चीज़ रिपीट कर रहे हो किसी और पे, अपने आप पे हो रही है तो कह रहे हो हम अत्याचार कर रहे हैं, हम पे अत्याचार हो रहा है, और आप कर रहे हो तो वो क्या है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप पे अत्याचार हो रहा है। तो ये छुआछूत व्यवस्था के अगेंस्ट एक प्रश्न इस बुक में उठा हुआ है। फिर सेकेंडली उन्होंने इस बुक में बहुत स्ट्रॉन्गली गांधी जी के बारे में बात करी है और उनके विचारों के बारे में अपनी राय भी रखी हुई है। और इसके बारे में और भी लेख कई सारे हैं इसमें, लेकिन कुछ लेखों में ये चीज़ कही गई है इस किताब में। अगर अहिंसा, गांधी जी से डायरेक्टली प्रश्न भी किया गया है कि अगर अहिंसा से आज तक किसी को भी आज़ादी मिली है किसी भी देश के बारे में, तो आप हमें बताइए, हम भी उस चीज़ को जानना चाह रहे हैं। आपने तो कह दिया भैया अहिंसा से हमें आज़ादी मिल जाएगी, भैया कब तक। इसमें तो ऐसा हो रहा है कि एक तबका हमें दबाए जा रहा है और हम उसके नीचे दबते जाएंगे अहिंसा के नाम पे, और शायद हम इतना दब जाएंगे कि कभी ख़त्म ही ना हो। तो गांधी जी के विचारों के विपरीत ये क्रांतिकारियों के विचार थे, जिस हिसाब से गांधी जी कह रहे थे नहीं क्रांति नहीं होनी चाहिए, हम अहिंसा से ही सब कुछ मनवा लेंगे। तो प्रश्न किया गया है कि विश्व के किस देश ने अहिंसा से अपनी आज़ादी पा ली। फ्रांस की क्रांति का इसमें बड़ा जिक्र है ना। फ्रांस की क्रांति का उस टाइम पे भगत सिंह ने उसका भी एक अच्छा अध्याय हमारे साथ साझा किया हुआ है कि कैसे उन्होंने वो किया है। तो यहाँ पे गांधी जी के विचारों के तो कम्प्लीटली अपोजिट था हमारा क्रांतिकारी विचार, है ना।
तो गांधी जी के विचारों से कई बार प्रश्न किए गए हैं, गांधी जी के कहे हुए वो हैं। और दूसरी चीज़ बहुत स्ट्रांगली जो एक और बात इस किताब में है कि उस टाइम पे क्रांति के समय की बात है, ये उस टाइम की बात करी गई है। तो जैसे विद्यार्थी जीवन है ना, तो गांधी जी इन सब ने विद्यार्थियों को बहुत सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं थे उस टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे या अंग्रेजों के टाइम पे। तो यहाँ पे क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा कि ये तो ऐसा करना हो गया जैसे मान लीजिए आप बस किताबें पढ़ाए जा रहे हो, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो रहा है। आप देशभक्ति की भावना को तो पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, लेकिन भैया वो देशभक्ति कहाँ यूज़ होगी? भाई जो क्रांतिकारी है, जो अपना सर्वोच्च देश पे न्यौछावर कर सकता है, वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं हो सकता है, वो कोई बच्चा नहीं हो सकता है, वो एक जवान, एक शिक्षित व्यक्ति ही हो सकता है। एक विद्यार्थी, ऐसा विद्यार्थी जो कॉलेज पोर्शन पे है, वो ही देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को, उसके अंदर ही वो एनर्जी हो सकती है, और वो ही उस टाइम पे ऐसे हालातों में जो अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। तो उन्होंने विद्यार्थी जीवन में राजनीति का या क्रांति में विद्यार्थियों के योगदान की भी बात करी। ये उन विद्यार्थियों की नहीं है जो छोटे छोटे हैं, उन विद्यार्थियों की जो अभी कॉलेज में हैं, जो राजनीति में सहभागिता चाहते हैं, उनके बारे में। तो उन्होंने गांधी जी के विचारों के बारे में बात करी, उन्होंने अहिंसा के बारे में बात कर रखी है, और उन्होंने बात कर रखी है भाई गांधी जी के अहिंसा के विचारों के बारे में, हमारे वहाँ छुआछूत की व्यवस्था के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि भैया मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे आपने इतनी चीज़ें तो पढ़ ली, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भैया छुआछूत हो गया, ये सारे टॉपिक तो ठीक है, लेकिन ये साथ में कि क्रांति का एग्जैक्टली मतलब क्या है। क्रांति का मतलब ये नहीं है कि भैया मार दिया किसी को, मार काट के हमने आज़ादी पाली, ये नहीं। यहाँ पे पूंजीपति और गरीब लोगों के बारे में भी बात की गई है, और बहुत स्ट्रांगली इस किताब में बताया गया है कि जो हमारा मजदूर वर्ग है और जो हमारा किसान वर्ग है, कांग्रेस ने भी हमेशा यहाँ पे पूरी तरीके से हाथ डालने की कोशिश नहीं करी। कांग्रेस ने कह दिया हम पूर्ण स्वराज है, कांग्रेस के घोषणा में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो क्वेश्चन किया गया कहाँ है पूर्ण स्वराज, कहाँ है हमारी आज़ादी, है ना। कांग्रेस ने तो कह दिया पूर्ण स्वराज की घोषणा, लेकिन कहाँ है पूर्ण स्वराज, उसके बारे में बात की गई है। और ये भी कहा गया कि कांग्रेस ने जो मजदूर वर्ग और जो किसान वर्ग है उसमें पूरी तरीके से हाथ नहीं डाला, क्योंकि ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है और यहीं से हमारे देश की असली जीवनचर्या चल रही है और यही हमारे देश के मेन भविष्य है। इसके बारे में बात की गई है, और उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू मजदूर किसान के एकदम सीधा बात करने के वे को भी भगत सिंह ने बहुत अच्छे से बताया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पत्र आपको बहुत वैसे देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरी किताब पढ़ते हुए आपको भगत सिंह कहीं कमज़ोर नहीं मिलेंगे। आप ये भी समझ पाओगे कि उन्होंने बहुत अंग्रेज़ों को नहीं मारा, लेकिन उन्होंने जो देशभक्ति की अपनी विचारधारा को रिप्रेजेंट किया, एक पढ़े लिखे नौजवान, एक क्लियर बात करने वाले, अपने विचारों को सामने रखने वाले। ऐसा नहीं है कि भैया जेल में डाल दिया तो भैया रो रहे हैं, वो हो रहा है, नहीं, आप उनको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रवक्ता के रूप में जानेंगे। जैसे सुखदेव, उनके जो दोस्त थे उनके बारे में उन्होंने एक पत्र में कहा गया है, उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा है, उसके बारे में बहुत अच्छा है। जब भगत सिंह के पिताजी, वो खुद भी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश करी, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपने पिताजी को क्लियरली जो मना किया, वो पत्र आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो एक इंसान अपने देश के लिए इतना मजबूत बन सकता है, अपने उस देश के सपने को जो उसने देखा था, जहाँ पे जनता के थ्रू सब समान हो, वो हो, तो उनके केवल क्रांतिकारी होने नहीं, बल्कि उनके एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू को हम इस किताब के थ्रू समझ पाएंगे। मैं सच कहूँ तो क्रांति में मारा किसको भगत सिंह ने, आज तक क्या सबूत है किस किस को मारा, जो उन्हें फांसी की सज़ा पे लटका दिया गया। उन्होंने भी प्रश्न किया, ऐसा नहीं है उन्होंने फांसी की सज़ा पे लटकने से मना नहीं किया, पर उन्होंने प्रश्न किया कि भैया ठीक है फांसी की सज़ा तो दे दो, लेकिन हमें गोली मार दो। आप गोली के लिए कहा उन्होंने, अगर आप हमें समझ रहे हो कि भैया हमने गलत किया तो आप हमें गोली मार दो। दूसरी चीज़ कि भैया जब उन्होंने बम फेंका था तो अंग्रेज़ों ने उन्हें नहीं पकड़ा था, उन्होंने खुद समर्पण किया था। आप ये बात समझो हमारे देश के लिए। तो ये वो थे
जिन्होंने खुशी खुशी फांसी का फंदा अपने गले में ढाल लिया हमारे देश के लिए, और बहुत सारे विचारों के साथ अपनी इस किताब के थ्रू हमें हमारे एक नए देश की रूपरेखा दी है ना। तो किताब मैं कहूँगी बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक है, बहुत हर किसी को पढ़नी चाहिए। मैं भी इस टाइप की किताबें नहीं पढ़ती हूँ, पर मैंने पढ़ी ये किताब और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो रिकमेंड करूँगी कि भैया पढ़ो, आप भी समझोगे अपने क्रांतिकारियों की भावनाओं को।